सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की जो साखी सत्संग या हम उसे कथा भी कह सकते हैं, हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। यह 15 अगस्त 1945 की है। सात संगत जी, आज की साखी में दो महत्वपूर्ण बातों का समायोजन किया गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पूरा सुनने की कृपालता करेंगे। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? नंबर एक, पहला कि हुजूर जी, जिन्हें स्वामी जी महाराज प्रेम में आकर हुजूर जी कहकर संबोधित किया करते थे, बाबा जयमल सिंह जी महाराज को, उनको हुजूर जी के नाम से संगत उनको हुजूर जी के नाम से जानती थी। दूसरी वार्ता है स्वामी जी महाराज और हुजूर जी की, वो प्यार भरी वार्ता। तो साथ संगत जी, आओ चलें अपने साखी सत्संग या फिर कथा की ओर। तो साथ संगत जी, बात 15 अगस्त 1945 की है। हुजूर जी ने एक बहुत ऊंची बात सभी सत्संगियों के लिए कही, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक सत्संगी को कुछ बातें हैं जिन्हें मौत के वक्त हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि मरने वाले के कमरे में से सब गैर सत्संगियों को बाहर कर देना चाहिए। रोना पीटना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे मरने वाले को बड़ा नुकसान होता है। नंबर 3, कभी कभी बीमारी की तकलीफ की वजह से बुद्धि व्याकुल हो जाती है और उसको सतगुरु और नाम का ख्याल वह भूल जाती है, तो उसका ध्यान इन दोनों की तरफ लगाना चाहिए। दुनिया की बातों या बाल बच्चों या रिश्तेदारों का जिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि मरने वाले को हौसला देना चाहिए कि तुम हमारी फिक्र ना करो, अपना ख्याल उस मालिक से जोड़ो। साथ संगत जी, रात को यही करीब 11 बजे के आसपास बाबा ब्रह्मानंद जी हुजूर के चरणों में चंबल पर दवाई लगा रहे थे। चंबल कहते हैं एक चर्म रोग को। तो एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि आगे साखी में हुजूर जी यह शब्द आएगा। हुजूर जी का मतलब है बाबा जयमल सिंह जी से। तो बाबा ब्रह्मानंद जी रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। उस वक़्त हुजूर के चरणों में चंबल पर, यानी चर्म रोग जो हो गया था, उस पर वो दवाई लगा रहे थे। तो बातचीत में हुजूर जी ने अपनी टांग पर चोट आने की घटना का वर्णन किया, क्योंकि हुजूर जी उस समय फौज में तैनात थे। वर्णन किया कि वे उस वक़्त मरी पहाड़ी पे 8 मील पर एक खैरा गली है, जगह का नाम है, वहां पर वे सर्विस में थे और घोड़े की सवारी में बहुत निपुण थे। घोड़े की गर्दन के बाल पकड़कर वो अक्सर सवारी किया करते थे। उस दिन उनके साइस ने घोड़े की गर्दन के बाल काट डाले, मगर उनको नहीं बताया। जब हुजूर जी ने सवारी की नियत से हाथ गर्दन पर डाला तो उलटे गिरे और टांग की हड्डी सिर के पास से टूट गई। उस वक़्त हुजूर लाला हरिराम जी, जो हुजूर के मातहत स्टोर कीपर हुआ करते थे, उनका सहारा लेकर कोठी पर तशरीफ लाए।
उसी वक्त फौज का डॉक्टर भी आ गया और उनको अस्पताल लेकर गया। वहां डॉक्टर तो क्लोरोफार्म देने लगे और एक कमांडर साहब नमज पकड़कर बैठ गया, मगर उसका ख्याल नब्ज से हटकर डॉक्टर की ओर चला गया और हुजूर का सांस भी रुकने लगा। तो डॉक्टर को होश आया कि बीमार तो चला। उस वक्त टांग का ख्याल छोड़कर हुजूर की जान बचाने की ओर सबका ध्यान गया। बड़ी मुश्किल से जान बची और उस रात टांग को उसी हालत में छोड़कर मार्फिया के 2 इंजेक्शन लगा दिए कि दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। मगर हुजूर सारी रात बेहोशी की सी हालत में रहे, नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह जब आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि खैरा गली की छावनी के डॉक्टर को, जो आपका बड़ा पुराना परिचित था, सामने खड़ा पाया। उससे हुजूर महाराज जी ने पूछा कि क्या टांग जुड़ गई है? तो उसने कहा कि तुम्हारी तो जान बड़ी मुश्किल से बची है। फिर उसने क्लोरोफार्म देकर टांग, जो उतर भी गई थी, चढ़ाई और हड्डी को जोड़कर बांधा और प्लास्टर लगाकर सारी टांग बांध दी। नीचे वजन लटका दिए कि टांग खींची रहे। टांग का दर्द तो कम हो गया, मगर पखाना और पेशाब बंद हो गया। पखाना एनीमा करके और पेशाब के थीटर से निकाला गया, मगर पेशाब की जगह में सूजन आ गई और पेशाब की नली बंद हो गई। 24 घंटे तक तो हुजूर ने सहन किया। रात को उनका एक दोस्त आया जो पोस्ट मास्टर था। उसने कहा, तुमको मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी बड़े खतरे में है। अगर कहो तो तुम्हारे घर में तार भिजवा देता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि मेरे बच्चे यहाँ से 8 मील दूर मरी में पढ़ाई करते हैं। मैंने उनको भी खबर नहीं दी है। मेरे घर पता मत दो, फिक्र होगी। हाँ, हुजूर बाबा जी महाराज को डेरे तार दे दो कि मेरी जिंदगी खतरे में है। हुजूर बाबा जी यानी कि स्वामी जी महाराज। डॉक्टर सोच रहे थे कि नीचे सुराख करके पेशाब निकाला जाए। उधर बाबा जी महाराज को तार पहुंची तो वे बोले, अगर जाता है तो फिर जाने दो, नाम तो मिल चुका है ना। मगर बीबी रुक्को जी ने कहा कि नहीं हुजूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर तो अक्सर फरमाया करते हैं कि अभी हुजूर जी से बड़ा काम लेना है। यह बात सुनकर स्वामी जी महाराज जी भजन में बैठ गए और रात के तकरीबन 3 बजे तक ध्यान में मगन रहे। 3 बजे उठकर स्वामी जी महाराज जी ने बीबी को बुलाया, क्योंकि उनका कायदा था कि जब कोई बात अपने अंदर से देखकर कहनी होती थी तो उस वक्त तो चुप हो जाते थे, मगर रात को अंदर से देखकर दूसरे दिन हुक्म दिया करते थे। हुजूर जी उस रोज सुबह ही बीबी रुक्को को फरमाया कि लिख दो, पत्र में लिख दो कि शरीर नहीं जाएगा। 5 साल तक तकलीफ रहनी थी, जो हुजूर स्वामी जी महाराज ने दया करके 5 महीने में उन भुगतानी है। उधर बाबा जी को तार मिला, इधर हुजूर का पेशाब अपने आप खुल गया। आखिरकार जब डॉक्टरों ने पट्टी खोली तो टांग दुरुस्त थी। हुजूर बैसाखी के सहारे चलने लगे और अपने घर वापस आ गए। उस रोज बाबा जी महाराज उनके पास पहुंच गए। उन्होंने फरमाया कि 1 महीना तो दफ्तर में लगे रहो। चुनांचे चीफ इंजीनियर थे।
चुनांचे का मतलब है कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज, जो हुजूर के काम से खुश था, उनको अपने दफ्तर में लगा लिया, क्योंकि हुजूर चलने फिरने तथा दौरे का काम नहीं कर सकते थे और छुट्टी लेने की हालत में उनको आधी तनख्वाह और अलाउंस का नुकसान रहता था। फिर 1 माह के बाद अभी हुजूर चलने फिरने के योग्य न थे कि बाबा जी ने हुक्म दिया कि अब तुमको अपने इलाके में जाना चाहिए। हुजूर हैरान हुए कि दौरे का काम कैसे कर सकूंगा, मगर जब चीफ इंजीनियर को मिले तो उसने भी यही हुक्म दिया कि अब तुमको अपने इलाके में जाना चाहिए। तो बाबा जी ने फरमाया कि क्या तुम ख्याल करते हो कि यह काम तुम्हारा है? यह काम स्वामी जी का है। अगर वे चाहें तो बिना टांग के भी काम करवा सकते हैं। चुनांचे हुजूर इलाके में चले गए और धीरे धीरे पहले की तरह बराबर काम करने लगे। फिर एक दिन एक सत्संगी ने पूछा कि बाबा जी को नाम कैसे मिला? तो हुजूर जी ने फरमाया कि बाबा जी को 12-13 वर्ष की उम्र में गुरुमुखी पढ़ाई गई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने लगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जगह जगह 5 शब्दों का जिक्र आता है। उनके दिल में खटका कि यह 5 शब्द क्या है। इसीलिए बाबा खेमदास जी, जो उनके गांव में उनको वेदांत पढ़ाया करते थे, उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हमको नहीं पता। इस पर हुजूर बाबा जी महाराज जगह जगह जाते और साधु महात्माओं धर्मशाला के भाइयों से पूछते कि भाई 5 शब्द क्या है जिनका श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है, मगर किसी ने उनको संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर हजारों में बाबा बालक राम जी, जो भाई राम सिंह नामधारियों के गुरु थे, उनके पास जाकर भी यही सवाल किया। बाबा जी वर्णात्मक नाम का सिमरन करते थे और उनका सिमरन बड़ा जबरदस्त था, मगर धुनात्मक नाम यानी शब्द की उनको कोई खबर न थी। वहां पेशावर के इलाके में, जिसको झंगी कहते हैं, एक साधु उनको मिला। उसने कहा कि 2 शब्द तो मैं भी जानता हूँ। बाबा जी महाराज जी बहुत खुश हुए कि खैर यह तो बात पक्की है कि शब्द जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ वह है तो सही। चुनांचे वहां से साधुओं की एक मंडली के साथ ऋषिकेश जा पहुंचे। वहां भी साधुओं से पूछते, मगर किसी ने उनका तसल्ली भरा जवाब नहीं दिया। वहां जाकर मालूम हुआ कि एक साधु जंगल में अकेला अभ्यास करता है और सिखों के वक़्त का है। वहां पहुंचे तो पहले तो उसने डराया कि जहां से आए हो चले जाओ, तुम्हें शेर आदि यहाँ खा जाएंगे। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि जब तुम्हें नहीं खाते तो हमें क्यों क्यों खाएंगे। जब वह साधु ठंडा हुआ तो उससे 5 शब्द का हाल पूछा। उसने आह भरी और कहा कि जो धुन मुझको है वही धुन तुझको भी लगी है। मैं भी 5 ना शब्द की तलाश कर रहा हूँ और तू भी 5 शब्द की तलाश में ही भटक रहा है। खैर, मगर मैंने अपनी आंतरिक दृष्टि से यह देखा है कि आगरा में एक महात्मा ने 15 वर्ष तक एक कोठरी में जमकर अभ्यास किया है और अब वह सत्संग उसने जारी कर दिया है। तुम वहां जाओ, क्योंकि मेरी टांगे खड़े रहने के कारण सूज गई हैं। मैं तुम्हारे पीछे वहां आऊंगा। चुनांचे वहां से आगरा पहुंच गए, मगर उस साधु से उस गली मोहल्ले का पता ही पूछना भूल गए। धर्मशालाओं और मंदिरों में घूमने लगे, मगर कहीं से कोई सुराग न लगा। आखिरकार थक कर हार कर जमुना नदी के किनारे गए कि स्नान करके बाजार में जाकर खाना खाएंगे। इतने में से 2 आदमी वहां आ गए
और स्वामी जी महाराज के विषय में आपस में बातचीत करने लगे। यह भी उनके पास गए और पता लगा कि बड़े पूर्ण महात्मा हैं जो पन्नी गली में रहते हैं। इसलिए शाम को वहां पहुंचे तो स्वामी जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग कर रहे थे और अजीब मस्ती की हालत में थे। बाबा जी को देखकर फरमाया कि हमारे पुराने मेली आ गए हैं। बाबा जी दिल में हैरान हुए कि मैंने तो इनको अभी पहले कभी देखा ही नहीं है। खैर, वहां 1 महीना स्वामी जी महाराज का सत्संग सुना। जब संदेह दूर हो गए और दिल में पूरा यकीन हो गया कि इनसे बढ़कर कोई महात्मा नहीं मिलेगा, स्वामी जी महाराज ने सूरत शब्द का उपदेश करते थे, मगर थे मोने गल्ली। अब बाबा जी जो केसधारी सिख थे, वहम में पड़ गए कि मैं सिख होकर मोने को कैसे अपना गुरु बनाऊं। यह झगड़ा उनके मन में 20-22 दिन तक चलता रहा। आखिरकार एक दिन शाम को जब सत्संगी चले गए तो यह स्वामी जी की हुजूरी में बैठे रहे। तब स्वामी जी महाराज जी ने पूछा, कहो भाई, सिख और मोने का झगड़ा तय हुआ या नहीं? तो बाबा जी के आंसू निकल आए और नामदान मांगा। तो स्वामी जी ने नामदान दिया और फरमाया कि तुम्हारा सारा रास्ता देखा हुआ है, केवल जोत से जोत जलाने की कसर थी। फिर वे आगरा में अभ्यास करने लगे और स्वामी जी के हुक्म से फौज में वही नौकरी कर ली। उनकी पलटन वहां 2 वर्ष तक रही। खूब सत्संग और भजन किया। बाबा जी बाल ब्रह्मचारी थे और बड़े बलवान व्यक्ति थे। सरदार फतेह सिंह दसूहे वाला अपने वक्त के मशहूर बलवान पुरुषों में से था। यहाँ तक कि वह कुएं की माल को जब टिंडे भरी होती थी उठा लिया करता था और 2 ऊंटों को खड़ा करके ऊपर से कूदकर पार कर लेता था। एक बार ऊंट पर सवार जंगल में अकेला जा रहा था। हाथों में सोने के कड़े पहने हुए था कि 2 डाकू आ गए और कहा कि ये कड़े उतार दो। इस पर फतेह सिंह बोला कि तुम एक एक तरफ से आकर मेरे हाथों से निकाल लो। जब वे दोनों ऊंट के दोनों ओर से कड़े लेने आए तो फतेह सिंह ने एक एक हाथ से एक एक की चोटी पकड़ ली और मील भर ले गया। मुश्किल से मिन्नत करके छूटे। बाबा जी महाराज की बाबत वह कहा करता था कि मैं और वे सन 1857 के गदर में इकट्ठे थे। एक बार मैंने अपनी ताकत की ढींग मारी तो बाबा जी बोले कि और भी दुनिया में बलवान है, अहंकार ना करो। फतेह सिंह बोला कि सच्ची बात का क्यों ना अहंकार करो। बाबा जी उस वक्त चारपाई पर बैठे थे। कहने लगे कि अच्छा, इसका एक पाया उठा दो। फतेह सिंह ने बहुत तेरा जोर लगाया मगर चारपाई का पाया ना उठा सका। तो साथ संगत जी, हमें किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो उपरोक्त मैंने 2 बातें आपसे कही थी कि इस साखी में 2 बातों का समायोजन किया गया है। साथ संगत जी, ये बातें आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट लिख दे दीजिएगा और बुरी लगी हो तो भी एक कमेंट दे दीजिएगा कि आपको क्या बुरा लगा। साथ संगत जी, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा जिसमें काक भुसुंडी और गरुड़ का, रामचंद्र जी का आपस में एक संवाद होगा। तो मैं अगले वीडियो में यह संवाद लेकर फिर से आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा
राधा स्वामी जी।